Hello, good morning students. Welcome to online classes. लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था प्रोनाउन के संबंध में, तो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हो गया था। इसी के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने क्लियर कर लिया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया था। और आज अपने जो प्रोनाउन ले लेते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध में, और जो है वो अगले कुछ प्रोनाउन जो हैं जितने हो पाते हैं उसमें करते हैं। अपने रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध में सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अभी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर बात करें तो जो प्रोनाउन वाक्य के भागों को जोड़ने का कार्य या जोड़ने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन का रोल भी करेंगे। एक्चुअली ये रिलेटिव प्रोनाउन जो वाक्य के दोनों पार्ट्स को जोड़ने का कार्य करेंगे। आप उसमें ले सकते हो जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये जो आपको दिख रहे हैं ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य भी करेंगे। आप जैसे मैं ये वाक्य लिखूं कि हु आर यू, यहाँ पे देखिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ हु आर यू, और इसमें जो है ये सेंटेंस देखो, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। इस वाक्य में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ भी हु है और यहाँ भी हु है, तो सेंटेंस में पता लग रहा होगा कि ये हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वाला क्वेश्चन जो अपने इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउन नहीं है। तो आपको पता चला ना कि दो वाक्य, ही इज़ द बॉय हेल्प्ड मी, ऐसे जो सेंटेंस हैं उनके बीच में यहाँ जो काम कर रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एक वाक्य का जो है दोनों भागों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये संबंध स्थापित करता है। ही इज़ द बॉय यानी ही, बॉय, हु, ये तीनों जो आप यहाँ पे जो है वो रिलेशन जो है वो बना रहे हैं कि वह लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। तो ये सेंटेंस आपको पता चल रहा होगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनका किस तरह से प्रयोग करें ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, सारे स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होगी कि हु का जो है वो सब्जेक्ट के लिए, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, हुज है वो पॉजेसिव के लिए है, विच जो है वो किन्हीं थिंग्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है जो सब्जेक्टिव फॉर्म में होती हैं, और यहाँ पे दैट जो है वो एनिमल के लिए है, प्रयोग में लिया जाता है। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पे इस प्रोनाउन में नजर आएगी कि किस तरह से इनका प्रयोग होता है।
तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हु के बारे में। हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए है, यानी कर्ता हम जिसको बोलते हैं, ये डूअर का कार्य करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये कौन का अर्थ देता है। यहां पे ये जो है इस प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है। मेरा मतलब है कि आप सब्जेक्टिव केस के लिए करेंगे इसका प्रयोग। सब्जेक्टिव केस जिसमें ही, सी, आई, वी, यू, दे, ये सब जो है इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हु का प्रयोग करने के लिए हमें जो सबसे मेजर बात याद रखनी होगी वो ये है कि इस प्रोनाउन को व्यक्ति के लिए, प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात करें, इस प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसलिए इसके आगे, इसके बाद वर्ब का होना, इसके बाद वर्ब का होना आवश्यक होता है। कहने का मतलब पीछे जो जैसा भी स्थिति रहता हो, यहाँ पे जो है वो वर्ब रहेगी, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। तो ये इस बात को बताता है जैसे सेंटेंस ये है, I don't like the boy whom have done it। जानकारी रहे कि यहाँ पे आप जैसे ही खालिस्तान के पहले पता कर रहे होंगे कि एक व्यक्ति से संबंधित जो है वो नाउन है, और इस के बाद यानी इन दो में से किसी एक को चुनना है, तो इसके बाद में जहाँ पे वर्ब आपको नज़र आ रही है तो ये निश्चित रूप से किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। तो ये आपको बात याद रखनी होगी कि हु का प्रयोग जो है वर्ब आने पे, आगे बाद में वर्ब दी हो। गॉट फर्स्ट रैंक। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता चल रहा होगा कि गॉड जो यहाँ पे वर्ब नज़र आ रही है, तो निश्चित रूप से किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको ऐसे 2 या 3 जो भी दिए हो, हु, हुम, हुज ऐसे दिए हो, तो आपको छांटना कौन सा है, हु छांटना है। ठीक है, तो यानी इससे पहले जो है व्यक्ति से संबंधित नाउन जो यहाँ पे है
बात याद रखें, व्यक्ति से संबंधित, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इट मीन्स जो पर्सन से संबंधित, और यहाँ पे वर्ब है, तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये सेंटेंस देखो, आई मेट ए बॉय आई बिलीव I believe committed has done the crime। इस सेंटेंस में आई मेट ए बॉय whom I believe has done the crime, तो स्टूडेंट्स आप जो है वो कंफ्यूज में होते हैं कि आपने पहले जो है वो एक नाउन आपको नज़र आ रही है, फिर हु और whom में से आपको छांटना है कौन सा। आप सोचेंगे कि अब की बार तो वर्ब नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि आई ऐसे अपने क्लोज की बात कर लें कि ये सब्जेक्ट है। हर क्लोज का नियम, एक क्लोज का मतलब क्या होता है कि क्लोज वो है जो अपना एक सब्जेक्ट रखता हो, एक वर्ब रखता हो। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, ए बॉय यहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब आपको देखना यह है कि यहाँ पे हु आएगा कि हुम आएगा। तो उस स्थिति में अभी अभी हमने बताया कि हु का प्रयोग तभी होगा जब आगे बाद में कोई वर्ब दी हुई होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इस सब्जेक्ट का, यानी हु क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का ये वर्ब है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हु का प्रयोग होगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा न कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा हुम पढ़ाऊँगा, उस समय आपको ऐसे दूंगा कि आगे प्रोनाउन आएंगे तो आपको हुम का प्रयोग करना है। तो एक्चुअली ये देखो बीच में से आई बिलीव को हम निकाल लें तो सेंटेंस में हु हैज़ डन द क्राइम रहेगा। तो इस तरह से आपको क्लियर करना है। अच्छा, ये तो हु का प्रयोग था। अगला प्रयोग अपने लेते हैं हुम का। चलो हुम का प्रयोग सीखते हैं। इस प्रोनाउन का प्रयोग भी कैसे करेंगे? इस प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे मी है, अस है, यू है, देम है, हिम है, हर है, ये सब। इस प्रोनाउन का प्रयोग
पर्सन से संबंधित संज्ञा होने पर, तो आपको याद होगा कि अभी हमने हु का प्रयोग भी व्यक्ति के होने पर, यहाँ हुम है उसका भी प्रयोग जो है वो पर्सन से संबंधित संज्ञा होने पर करते हैं। इस प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। हुम के बाद क्लॉज यानी सब्जेक्ट दिया होता है। तो देखो हुम का प्रयोग है वो जिससे के अर्थ में होता है, जिसे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे दिस इज द बॉय whom I saw in the market। सेंटेंस पे देखना, यहाँ पे पर्सन से संबंधित नाउन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे हु का प्रयोग कब होगा? हम ये कह रहे हैं कि हु का प्रयोग अभी अभी हमने बात की थी सब्जेक्ट के लिए, कि सब्जेक्ट के लिए हम जो है वो हु का प्रयोग कर रहे हैं। हुम का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। अभी देखना, इसमें जब आप आओगे दिस इज द बॉय whom I saw in the market, तो यहाँ पे जो है वो एक्चुअली ये एक क्लोज हो गया, और इस क्लोज के लिए हमें जो है हु के लिए तो वर्ब की जरूरत है। यहाँ पे देखिए इसका पर्टिकुलर वर्ब है ही नहीं।